सफेद साड़ी पहनकर एक बंगले के बाहर खड़ी होती है और काम मांगने के लिए खड़ी है। वो इंतजार कर रही है कि कोई कमरे से अंदर आए इस बंगले से और मैं उससे काम मांग सकूं, अपने पेट भरने का गुजारा मांग सकूं। थोड़ी देर हो जाती है उसे खड़े खड़े, तभी सुबह के करीबन 10 बज जाते हैं और राहुल नाम का एक लड़का उस घर से बाहर निकलता है, उस बंगले से। जैसे ही राहुल को देखती है तो दौड़ी दौड़ी उसके पास जाती है, कहती है, बाबूजी कुछ काम मिलेगा। जैसे ही राहुल उसे पहली बार देखता है तो वो हैरान होता है कि इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई है और ये काम मांग रही है। सिर्फ और सिर्फ उसे काम और 2 वक़्त की रोटी और सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी। इस बात को सोचकर राहुल भाँप जाता है कि कोई अच्छी सोच की लड़की है, नहीं तो इस समय लड़कियाँ काम की क्या ज़रूरत होती है, वो पता नहीं कौन-कौन से रास्ते से पैसा कमाती हैं। अब वो कहता है कि ठीक है, तो उसे अंदर लेकर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, इसे आज से मैंने काम पर रख लिया है। ये घर का काम कर दिया करेगी और 2 वक़्त की रोटी और यहीं पर रहेगी। लेकिन माँ उसकी सफ़ेद साड़ी को देखकर भड़क जाती है। आखिर कौन थी वो लड़की और कैसे वो वहाँ पर आई? इस सारी कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने दिल्ली के एक इलाके की सच्ची कहानी मैं लेकर आई हूँ। एक ऐसी महिला की जिसने जीवन में दुःख भी बहुत पाया और फिर सुख भी बहुत पाती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़की होती है जिसकी शादी एक लड़के से होती है। लड़का जो है वो बहुत ही शराब पीता है, लेकिन शराब के साथ साथ वो अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर जो उस लड़की की सास है वो अपनी बहू से नफरत करती है, उसे जली कटी सुनाती है। साथ ही साथ उसकी जो ननद है वो भी उसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। लेकिन पति साथ होता है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है और उसका वक्त निकलता रहता है। ऐसे ही समय चल रहा है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो जो लड़का है वो ज़्यादा शराब पीता था, इस वजह से उसका शरीर कमज़ोर हो चला था और उसे माइनर से एक अटैक में ही उसकी जान चली जाती है। यानी वो अब इस दुनिया में नहीं रहता है। जैसे ही उसका बेटा मरता है, तो वो बुढ़िया जो है वो बात-बात पर अपनी बहू को ताने देती है। कहती है, ये कुलक्षणी है, जिस दिन से इस घर में आई है, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। इसके पाँव बहुत ही बुरे हैं, जिस दिन से हमारे घर में पड़े हैं, हमारे घर का सर्वनाश हो रहा है। जो घर में मतलब जो भी जली-कटी जितना वो कह सकती थी, इतना कहती थी। खाने को खाना नहीं देती थी, ढंग से रहने नहीं देती थी। यानी अब माँ-बेटी दोनों का वही सुबह-साँझ का काम होता था कि उस महिला को बेहद टॉर्चर किया करती थी। अब वो टॉर्चर से परेशान हो जाती है और अब वो घर से निकल जाती है और दिल्ली के दूसरे इलाके में जाकर अपने लिए काम ढूँढती है। लेकिन देखो किस्मत, जब वो काम ढूँढती है, तो वो महिला उस राहुल के दरवाजे पर आ जाती है, जो कि अपने ऑफ़िस जा रहा था। और जब वो ऑफ़िस जा रहा था, तो वो उस महिला को देखता है और उसे अंदर लेकर जाता है। राहुल जब अंदर लेकर जाता है तो उसकी माँ भड़कती है और वो कहता है कि माँ, चाहे आप भड़को या आप कुछ कहो, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये यहीं पर रहेगी और ये यहीं पर काम करेगी और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, इसे इसका काम समझा देना। राहुल चला जाता है, लेकिन उसकी जो माँ है, सफ़ेद साड़ी में लिपटी उस महिला को देखकर बहुत गुस्से में हो जाती है और बात-बात पर यही कहती है, ये तो कुलक्षणी है, ये इस उम्र में विधवा हो गई, ज़रूर इसके पिछले कर्मों का फल है ये और मेरे घर में ये काम नहीं कर सकती। वो जो बुढ़िया थी, यानी राहुल की 2 बहनें थी, एक राहुल से छोटी थी और एक राहुल से बड़ी थी। जो राहुल से छोटी थी, वो अपनी माँ की साइड में थी, वो भी उस महिला को भगाना चाहती थी। लेकिन जो राहुल से बड़ी होती है, वो सभी चीज़ को समझती है और सोचती है कि आखिरकार ये भी तो इंसान है। तभी सारा दिन निकल जाता है, लेकिन शाम तक उसे अंदर नहीं आने दिया जाता है, उसे आँगन में ही छोड़ दिया जाता है और सर्वेंट का क्वार्टर था, यानी कमरा था वहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा बंगला था उनका। वहाँ पर नौकर के लिए स्पेशल एक कमरा था, उस कमरे में उसे रहने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाहर बाग-बगीचे में जो भी काम था, सिर्फ़ उसे ही उसकी माँ करने देती है। जो राहुल की बड़ी बहन है, वो उसे समझती है, वही उसे खाना देने जाती है, वही उसे समझाती है कि आप चिंता मत करो, धीरे-धीरे माँ भी मान जाएगी, ऐसा उसे समझाती है। लेकिन उसकी आँखों से आँसू नहीं रुकते हैं, क्योंकि इन तानों से बचने के लिए ही वो घर से निकली थी और यहाँ पर भी उसे ऐसे ही ताहने मिलने लगे थे। अब वो इतनी परेशान हो जाती है, लेकिन क्या कर सकती थी, चुप-ही-चुप बैठी उस सर्वेंट को कमरे में आँसू बहा रही थी। शाम को राहुल आता है तो चारों तरफ नज़र घुमाता है, तो उसको कहीं भी वो महिला नहीं दिखाई देती है।
जब नहीं दिखाई देती है तो वो अपनी माँ से पूछता है, तभी उसकी माँ कहती है, और कहाँ होगी? अपने उसी कमरे में होगी, जिसमें मैंने रहने के लिए सुबह बोला था। तभी उसकी बड़ी बहन आती है और राहुल को समझाती है कि माँ बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि वो यहाँ पर काम करे। माँ बिल्कुल भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती उसे, सारा दिन आज यही परेशानी रही है। राहुल समझता है और फिर राहुल फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, माँ ये तुम क्या कह रही हो? वो भी एक इंसान है, उसका भी हमारे जैसा दिल है और इन सब चीज़ों का अगर माने उसका पति नहीं है, तो पति तो आपका भी नहीं है। इस हिसाब से तो आप भी कुलक्षणी हुई। अगर वो काम करती है, किसी चीज़ को हाथ लगाती है या उसका पति नहीं है, तो इसमें उसका क्या दोष है? जैसे ही वो ये माँ सुनती है, तो माँ अब चुप हो जाती है। माँ के पास शब्द नहीं रहते। वैसे ही अपनी छोटी बहन जो उसे जली-कटी सुना रही थी, उससे कहता है कि कल को तुम्हारी शादी होती है और तुम्हारे पति का किसी भी वजह से नहीं रहते हैं, तो क्या तुम इस रसोई में नहीं जा सकती? तो क्या तुम इस घर के बर्तनों को नहीं छू सकती? तो अब वो दोनों माँ-बेटी चुप हो जाती हैं और उसकी बात को कहीं न कहीं समझ जाती हैं। और राहुल समझाता है उसे कि आज से तुम्हें घर का जो भी सारा काम है, वो सब तुम्हें करना है, क्योंकि माँ तो बुजुर्ग हो चली हैं, बहनें हैं, एक कॉलेज जाती है और एक स्कूल चली जाती है, तो घर का देखभाल आज से तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और वो लड़की खुशी-खुशी सारा काम करती है। जैसे वो सारा काम करती है, सारे घर को सँभालती है, राहुल उसे रोज़ सुबह-शाम देखा करता और राहुल क्योंकि वो जब दरवाज़े पर उसने देखा था और उसकी जो बातें सुनी थी कि मुझे बस 2 रोटी और काम करने के लिए चाहिए, तो उसकी इस बात से वो मन ही मन उसे पसंद करने लगा था। क्योंकि आज के समय में जो लड़कियाँ यंग एज में होती हैं, उन्हें ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं होती। वो तो बहुत तरीके के काम कर कर पैसा कमाकर मस्ती से ज़िंदगी जीती हैं। लेकिन ये एक ऐसी महिला उसने देखी थी, जो काम करने के लिए तैयार है और जिसे पैसे की भूख नहीं है, जिसे सिर्फ़ 2 वक़्त का खाना मिल जाए उसके लिए वही काफ़ी है। अब राहुल जब सारा घर को सँभला हुआ देखता है, हर चीज़ अपनी जगह पर मिलती है, कोई हंगामा नहीं होता, सब खुश हैं, सब संतुष्ट हैं, तभी राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं इस लड़की से शादी करूँगा। जैसे ही राहुल अपनी माँ से शादी की बात करता है, तो उसकी माँ भड़क जाती है। लेकिन राहुल फिर भी कहता है कि मेरा ये आखिरी फैसला है, मैं इसी से शादी करूँगा। इसके संस्कार और इसका स्वभाव आपने नहीं देखा, जो आप ऐसे भड़क रही हैं। जब वो कहता है कि मेरा आखिरी फैसला है, तो माँ भी मान जाती है क्योंकि उसका इकलौता बेटा, इकलौता सहारा वही था। उसके फैसले के आगे कुछ नहीं कहती है और वो भी राज़ी-खुशी शादी के लिए तैयार हो जाती है। और शादी की शहनाइयाँ उस घर में बजती हैं, उसी घर में बारात होती है, उसी घर की दुल्हन होती है। बहुत अच्छे से शादी होती है और बहुत ही प्यार से अब वो पूरा परिवार रहता है। राहुल ने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी है और छोटी बहन अब कॉलेज में आ चुकी है और वो जो महिला थी सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, वो बहुत खुशी-खुशी उस परिवार को सँभालती है और एक रानियों की तरह उस घर में वो राज करती है। ये थी कहानी एक ऐसी महिला की जिसने अपने जीवन में दुःख भी बहुत झेला और सुख भी बहुत पाया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।